फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये वीडियो क्लास 6, 7, 8, 9, 10 क्लास तक के बच्चों के लिए है, जिसमें मैं आज आप लोगों को पत्र लिखवाऊंगी अपने क्षेत्र में मलेरिया फैलने की संभावना को देखते हुए। यानी आपके क्षेत्र में मलेरिया फैल चुका है या उसके फैलने की संभावना है, तो उसको देखते हुए आप स्वच्छता अधिकारी को एक पत्र लिखेंगे। आप लोग भी इसी तरह एग्ज़ाम में क्वेश्चन को लाइन बाय लाइन रीड करेंगे अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए। स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले लिखा जाता है सेवा में, उसके बाद बिना लाइन छोड़े लिखा जाएगा स्वास्थ्य अधिकारी। अब यह स्वास्थ्य अधिकारी क्यों लिखा गया है? क्योंकि आपको क्वेश्चन में बोला है कि स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखना है। इसके बाद आप लोग एक लाइन छोड़ते हुए लिखोगे नगर परिषद, क्योंकि जो स्वच्छता अधिकारी है वो नगर परिषद के अंडर में है या अंडर में आता है, इसलिए यहाँ लिखा गया है नगर परिषद। इसके बाद बिना लाइन छोड़े हुए आप उस क्षेत्र या उस ज़िले का नाम लिखेंगे, जैसे यहाँ लिखा गया है कानपुर। उसके बाद एक लाइन छोड़ते हुए आप लोग लिखोगे आदरणीय महोदय। आदरणीय का मतलब क्या होता है? रेस्पेक्टेड। आप भी एग्जाम में इसी रूल को फॉलो करेंगे। स्टार्ट करते हैं। अब बिना लाइन छोड़े और कॉपी का थोड़ा इतना स्पेस छोड़ते हुए पत्र को लिखना शुरू करेंगे। इस पत्र के द्वारा मैं अपने क्षेत्र यानी क्षेत्र का नाम लिखेंगे, जैसे यहाँ दे रखा है सुभाष नगर। आप अपने क्षेत्र का नाम लिखेंगे और क्षेत्र का नाम लिखना बहुत ज़रूरी है कि सफाई व्यवस्था की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूँ। तो ये लाइन कॉमन रहेगी। जब भी आप स्वच्छता अधिकारी को पत्र लिखेंगे तो आप लोगों को याद रखना है कि आप लोगों को इसकी बिगनिंग जो है वो इस तरीके से ही करनी है। आगे बढ़ते हैं। आप जानते हैं कि ये क्षेत्र पर्याप्त ढलान पर बसा हुआ है। आप अपने क्षेत्र के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन देंगे। बरसात में यहाँ स्थान यानी जगह जगह पर पानी रुक जाता है। आगे बढ़ते हैं। यही नहीं, सड़कों के दोनों ओर गंदगी के ढेर लगे रहते हैं। बेसिकली आप अपने क्षेत्र के बारे में बता रहे हैं, उसकी बुरी हालत के बारे में, और ये लिखना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद आप लोग लिखोगे सफाई कर्मचारी कोई ध्यान नहीं देते हैं। परिणाम स्वरूप यानी अगर हम एज अ रिज़ल्ट देखें तो यहाँ मक्खियों और मच्छरों का जमघट बना रहता है। आगे बढ़ते हैं। रुका हुआ पानी तो मच्छरों की संख्या में तीव्र गति से वृद्धि करता है। यानी यह पानी इतना जम जाता है, इतना इकट्ठा हो जाता है कि जो मच्छरों की संख्या है वो दिन पर दिन बढ़ती चली जा रही है। लेकिन आप लोग इस बात को फुल हिंदी लैंग्वेज में ही लिखेंगे कि मच्छरों की संख्या में तीव्र गति से वृद्धि करता है, क्योंकि आप लोगों को एक प्रॉपर लैंग्वेज के भी हिंदी में लिखे गए वर्ड्स के मार्क्स मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं। अतः आगे बोला गया है अतः इसके तरफ ध्यान ना दिया गया, यानी अगर इसकी तरफ ध्यान ना दिया जाए तो इस क्षेत्र में क्या है? मलेरिया फैलने की पूरी संभावना है। याद रखेंगे सभी बच्चे इसे, क्योंकि पत्र में आप लोगों को मलेरिया फैलने के प्रकोप के बारे में बोला था। तो आप अपने पत्र में क्या लिखेंगे कि मलेरिया फैलने की पूरी संभावना है। याद रहे आप लोगों को कारण देने बहुत ज़रूरी है कि मलेरिया किस तरीके से आपके क्षेत्र में फैलता जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। अतः आपसे अनुरोध यानी रिक्वेस्ट, प्रार्थना है कि इस क्षेत्र की तुरंत सफाई करवाने का आदेश दें। यानी आप उनसे बोल रहे हैं कि आप उनसे रिक्वेस्ट करते हो कि आपके क्षेत्र की सफाई करवाई जाए और मलेरिया की रोकथाम के लिए समुचित व्यवस्था करें, यानी एक मैनेजमेंट करें। अगेन याद रखना है, हिंदी में आप लोगों को प्रॉपर लैंग्वेज ही लिखनी होती है, जैसे यहाँ लिखा गया है समुचित व्यवस्था करें, यानी एक मैनेजमेंट, बट आप ये लिखेंगे समुचित व्यवस्था। आगे बढ़ते हैं। यही नहीं, यहाँ के निवासियों को आवश्यक, निवासियों मतलब जो यहाँ के रहने वाले हैं, आवश्यक दवाइयाँ भी मुफ्त उपलब्ध करवाई जाएं। तो आप अपना सजेशन लिखेंगे कि हमारे क्षेत्र में जो लोग मलेरिया संक्रमण से हो गए हैं तो उन लोगों को दवाइयाँ भी मुफ्त में उपलब्ध करवाई जाएं।
इसके बाद आप लोग कॉपी की एक लाइन छोड़ेंगे, याद रखेंगे सभी बच्चे। इसके बाद आप अपनी आशा लिखेंगे, अपने होप्स लिखेंगे कि आप उनसे क्या उम्मीद करते हो। तो आप उनसे ये उम्मीद करते हैं, आशा है कि आप मेरी प्रार्थना की ओर, यानी जो मैंने ये पत्र लिखा है, रिक्वेस्ट की है, इसकी ओर ध्यान देंगे और उचित प्रबंध द्वारा यानी एक मैनेजमेंट द्वारा इस क्षेत्र के निवासियों को मलेरिया के प्रकोप से बचा लेंगे। तो आप उनसे उम्मीद रखते हैं कि वो आपके क्षेत्र को मलेरिया के प्रकोप से बचा लेंगे। इसके बाद बच्चों एक लाइन छोड़ते हुए आप लोग लिखोगे भवतीय, एक लाइन छोड़ते हुए अपना नाम लिखोगे। जैसे यहाँ लिखा है अनुराग छाबड़ा, अब कोई भी नाम लिख सकते हो लेकिन नाम लिखना बहुत ज़रूरी। इसके बाद आप लोग अपना एड्रेस लिखोगे। जैसे यहाँ लिखा गया है 14/131 सुभाष नगर, आप अपना एड्रेस लिखोगे या कोई भी एड्रेस लिख सकते हो, लेकिन एड्रेस लिखना कंपलसरी है। उसके बाद बिना लाइन छोड़ते हुए आप अपने क्षेत्र, ज़िला या आप जहाँ भी रहते हो उसका नाम लिखा जाएगा। जैसे यहाँ लिखा गया है कानपुर, एंड में आप डेट डाल के छोड़ दोगे। डेट हमेशा आज की डलती है, जैसे 17 मई 2020। क्योंकि आज 2 फरवरी है तो मैं 2 लिखूँगी, फिर मैं लिखूँगी फरवरी एंड देन उसके बाद मैं कोमा डालते हुए 2023 लिख करके छोड़ दूँगी। आप एग्ज़ाम में इस रूल को फॉलो करेंगे। हमेशा याद रखना है, दिनांक जो है, तिथि है, वो हमेशा आज की डलती है, जो भी आज की डेट होगी। इसके बाद मंथ का नाम लिखा जाता है और उसके बाद ईयर का, जैसे 2023। तो यहाँ से पत्र होता है कंप्लीट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।